everyone, welcome back to my channel. So guys, today we will discuss about few important questions from acid, bases and salts. ठीक है जी, तो आज की सीरीज में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके 10th क्लास के बोर्ड में आ सकते हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर 10th बोर्ड्स. और चैप्टर का सोर्स लिया है मैंने. द चैप्टर विच आई हैव टेकन टुडे इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. अब देखो, सबसे पहले तो इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमारी एनसीईआरटी ने. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्ट से हैं. 3 स्टार मार्क कर रही हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चंस हमारे एसिड से पूछे जाते हैं एंड बेसिस में से भी पूछे जाते हैं, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा रेशियो कम होता है. अब अगर आप एनसीईआरटी खोलकर देखोगे तो एसिड में क्या गिवन है. हर एसिड बेसिस में सिंपल स्टेप्स दिए हुए हैं, वो भी एक जैसे. कैसे? उनकी फिजिकल नेचर के बारे में बताया हुआ है, मतलब वो कैसे होते हैं. देन बताया हुआ है उनके केमिकल रिएक्शंस विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल एसिड का रिएक्शन वाटर से, एसिड का रिएक्शन एयर में, एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से, एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, एंड सेम थिंग बेसिस में दी हुई है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको हर रिएक्शन में पता करना है कि कौन सा एसिड किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है. वो जो भी एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ वही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना. जितने रिएक्शंस हमें एनसीईआरटी बता रही है सिर्फ उनको उठाना है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इस एसिड में काफी क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, पीएच के, डिस्टिल्ड वाटर के. ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें फ्री आयंस नहीं होते. पीएच के ऊपर कि एसिड कितना स्लाइटली एसिडिक है, कितना लेस एसिडिक है, कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जो स्ट्रांगली एसिडिक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इन सब चीजों पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. बेसिस में क्वेश्चंस आता है एंटासिड्स के ऊपर. बेसिस के अगर आप देखेंगे तो काफी सारे यूजेस दे रखे हैं उसमें. वन इंपॉर्टेंट इज एंटासिड, तो वहां से क्वेश्चंस पिकअप करे जाते हैं, मोस्टली गिव रीजन बेस्ड. या तो क्वेश्चन उनकी फिजिकल नेचर पे आता है कि ऑर्डर क्या है उनका, वो बिटर हैं या वो कैसे हैं, वो लिटमस सोल्यूशन पे क्या इंटर्न करते हैं. वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स के नाम, उनके कलर चेंज, कि वो एसिड में कौन सा कलर शो करते हैं, बेसिस में कौन सा कलर शो करते हैं, ये इंडिकेटर्स का काम है. तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. बेसिस से गिव रीजंस उठाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे बेस हमारी हेल्प कर रहा है, बाहर बेसिस में एंट स्टिंग में क्या हो रहा है, इन सब चीजों के गिव रीजंस बेसिस से उठते हैं. रिएक्शंस तो चल ही रहे हैं साइड बाय साइड कि कौन सा मेटल ऑक्साइड एसिडिक है या नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक है, क्यों है, कैसे है, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स में सबसे पहले ब्राइन की बात हो रही है. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्राइन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सारा रिएक्शन पूछा जाएगा आपसे, उसकी एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी, फॉलोड बाय जितने भी सॉल्ट्स गिवन है, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर है, चाहे वो बेकिंग सोडा है, चाहे वो वॉशिंग सोडा है, चाहे फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, हर किसी में से क्वेश्चन बन के आता है. सो इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है इफ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो क्लियर लर्निंग. क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना, ताकि आप इसके गिव रीजंस के क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सको टू द पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट्स के यूजेस को याद करना कि कौन सा किस चीज में यूज हो रहा है, हाउ इज इट बीइंग हेल्पफुल. करेक्ट, यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स की चीजें याद करना इंपॉर्टेंट है. रिएक्शंस के अलावा भी इस चैप्टर में बहुत सी चीजें हैं जो आपको अच्छे नंबर दे सकती है. ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनका रिएक्शंस का पार्ट थोड़ा वीक रहता है और वो अदर चीजें ढूंढते हैं कि जिनसे वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके. तो ऐसी कुछ चीजें भी काफी हैं इस चैप्टर के अंदर. सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू क्रैक ओवर इट
यू विल विन क्लास 10th के बोर्ड्स एसिड बेसिस के लिए तो एटलीस्ट। ठीक है जी, दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर द सेम। थैंक यू।